परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मंच पर उपस्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य महामंडलेश्वर, निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज, अटल अखाड़ा के आचार्य पूज्य महाराज श्री अटल पीठाधीश्वर, माँ परमादरणीय वंदनीय अनंत श्री विभूषित संविधानंद सरस्वती जी महाराज, जम्मू से पधारे अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज श्री अक्षरानंद गिरी जी महाराज, आज जिस पुण्य प्रांगण में बैठ करके हम सब लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष, ऐसे हम तो कहेंगे धर्मोद्धारक, जहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो रहा होता है तो पूज्य महाराज श्री की निगाह वहाँ पड़ती है और उसे ठीक कर देते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष का सानिध्य मुंबई वासियों को मिल रहा है। मैं आप लोगों के भाग्य की सराहना करता हूँ। आप लोग भाग्यशाली हैं जो महाराज जी मुंबई में बैठ करके करते हैं। ये करने के लिए हम लोग ललितपुर भी बुलाए कि महाराज जी ये करने के लिए आप ललितपुर आइए। भी महाराज जी बता रहे थे वहाँ भागवत कथा करने के लिए पधारे थे महाराज जी। तो पूज्य महाराज श्री ललितपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने के लिए पहुँचे तो जो अधर्मी है उसके ऊपर महाराज जी का जोरदार प्रहार होता है, कुठाराघात करते हैं। और जो धर्म प्रेमी है ऐसा वात्सल्य, ऐसी प्रेम की गंगा बातें हैं कि मैं ललितपुर नगर में शहर में रहता हूँ, स्थान है, लेकिन ललितपुर वाले सारे महाराज जी के दीवाने हो गए। ऐसे पूज्य महाराज श्री अनंत श्री विभूषित चिदम्बरानंद महाराज जी को ओम नमो नारायण और बहुत बहुत महाराज जी को साधुवाद। जोर से ताली बजाओ, आप लोग धीरे धीरे नहीं बजाओ। आप लोग जितनी जोर से ताली बजाते हो उतना ज़्यादा उत्साह बढ़ता है। और महाराज जी का कार्य सराहनीय है। भागवत की कथा के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से पूरे देश में जो बहुत पहले से अलख जगाया जाना चाहिए था, जो सनातन के मतावलंबियों को, धर्मावलंबियों को बहुत पहले करना चाहिए था, जिसके कारण लोग इधर उधर चले गए। अभी जैसे महाराज जी कह रहे थे कि भाई सनातन में जाओ, जनता में मत जाओ, तो जो चीज़ पहले ही जिम्मेदारी से किया गया होता तो शायद है कि आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन महाराज जी ने मुंबई से लेकर के पूरे देश में आदिवासी क्षेत्र में भी अलख जगा रहे हैं। महाराज जी की इसी प्रयास के कारण हम सब लोग दूर दूर से, जिस समय हो न हो फिर भी आना जिम्मेदारी समझते हैं कि कोई धर्म का डंका बजा रहा है, किसी ने धर्म का बीड़ा उठाया है, धर्म ध्वज उठाया है, तो कम से कम उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। ये मेरी सोच है। और हमारी सोच के साथ साथ में हमसे पहले सोच आई हमारे आचार्य द्वय, ये दोनों अखाड़े के महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य जी, अटल अखाड़ा के आचार्य जी, जो पूज्य महाराज श्री के ऊपर अपना वात्सल्य प्रेम बरसाते रहते हैं और हर जगह उपस्थित रहते हैं। तो जो बुद्धिजीवी है उनका भी सहयोग, हम सब लोगों का भी ये जिम्मेदारी बन जाती है। मेरी जिम्मेदारी साथ साथ में आप लोगों की भी बनती है ना। जब महाराज जी कार्यक्रम कर रहे हैं मुंबई में, कोई भी महाराज जी का धर्मांदोलन होता है तो आप सब लोगों को कंधे से कंधा मिला करके जोरदार सहयोग के साथ में खड़ा होना चाहिए। जब आप सब लोग खड़े होंगे मेरे भाई बहन,
भागवत क्या कहता है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समासरेत। जो हर समय भागवत कथा की को श्रवण किया करता है, भागवत कथा का सेवन करता है, उसके हृदय में भगवान हरि विराजमान हो जाते हैं। और भगवान हरि विराजमान जब ही होंगे जब समग्र भगवान के चरणार बिंदु से जुड़ेगा। और जुड़ने के लिए एक पीसफुल माहौल आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान लगाने के लिए कैसा माहौल होना चाहिए? ध्यान लगाने के लिए घर में माहौल कैसा होना चाहिए? कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई मोबाइल की घंटी बज रही है, तो ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो शांति पीसफुल माहौल बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह से सनातन धर्म को भी हम सब लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। जब हम लोग जुड़ेंगे, महाराज जी लोगों को सहयोग करेंगे, तो पुनः सनातन की स्थापना होगी, सब वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना होगी और वहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति हमें होगी। ये जो सत्संग का स्थान है, रामायण की एक दो युक्ति बोलूँगा मैं। बड़ा सुंदर भाव रखा। हम सब लोग बहुत सारी पढ़ाई पढ़ते हैं, बड़ी सारी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन डिग्री प्राप्त करने के बाद जो भाव सत्संग से पैदा होता है, जो परमात्मा के चरणार बिंदु से जुड़ता है, वो और पढ़ाइयों से प्राप्त नहीं होता। होता है क्या? रामायण पढ़िए। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कोई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होता है तो मोह का नाश हो जाता है। वो कौन सा विवेक है? जिस विवेक के आने के पास, जिस विवेक के होने से मोह का नाश होता है। कौन सा विवेक है वो? लिखा है ना, वो ही विवेक मोह भ्रम भागा। वो विवेक कहाँ मिलेगा? वो विवेक कौन सा है? कौन से कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक से एक मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, बड़ी से बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद क्या हमारा मोह नाश होता है और रघुनाथ जी के चरणार बिंदु से प्रेम जगता है? किसी ने मास्टर डिग्री करके प्रेम किया इस तरह से? किसी के जीवन में माता पिता के चरणार बिंदु से, जिन कॉलेजों में हम पढ़ाइयाँ करते हैं, उन कॉलेजों में पढ़ाइयाँ करने से माता पिता के चरणों में प्रेम जागा? गुरुजनों के प्रति प्रेम जागा? नहीं जागा ना। तब वो कौन सा विवेक है? जिस विवेक के आने के बाद में संसार का भ्रम नाश हो जाएगा, मोह नाश हो जाएगा और गुरुजनों के चरणार बिंदु में, माता पिता के चरणार बिंदु में, प्रभु के चरणार बिंदु में अनुराग पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा। वो विवेक कहाँ मिलेगा? वो विद्यालय कहाँ मिलेगा? वो विद्यालय दूसरी चौपाई में बता देता हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो विवेक कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। वो विवेक आपको मिलेगा यहाँ कथा में। पूज्य महाराज श्री के इस सत्संग में, इस कथा में, इस ध्यानम में, इस चिदम्बरानंद जी महाराज के कथा पंडाल में वो विवेक प्राप्त होगा, जिस विवेक को प्राप्त करने के बाद रघुनाथ जी के चरणों में, सिया राम जी के चरणों में, गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में अनुराग हो जाएगा। और जिसको माता पिता के चरणों में, गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में अनुराग हो गया, वो जो है फिर धर्मद्रोही नहीं होगा। वो धर्मद्रोही नहीं होगा, वो धर्म का पालन करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा।
और धर्म से जुड़ने वाला और संतों की सेवा करने वाला होगा। मुझे लगता है कि जो समय दिया गया है तो मेरा समय यहाँ संपन्न हो गया है। आप सब लोग धर्म से जुड़े, एक बात कहूँगा ना, धर्म से जुड़े और धर्म के साथ जुड़ने के साथ साथ में जो लोग जुड़े हैं अपने साथ 10 को और लिया करके क्या करें, जोड़ें। मोबाइल है ना, व्हाट्सएप है, फोन है, उससे सबको मैसेज करें, सब आ करके कथा में जुड़ें। जब एक दूसरे को सुनाएंगे, सुनवाने का प्रयास करेंगे। भागवत जी में लिखा हुआ है, जब कथा प्रारंभ हुई तो उस कथा में भृगु जी महाराज प्रचार करने गए, आपने सुना होगा। पहले दिनों भृगु वशिष्ठ जी ये प्रचार करने के लिए गए कथा में। लोग कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है, तो हाथ जोड़ करके कहते थे कथा में जरूर आओ। एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो सत्संग में आइए, कथा में जुड़िए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।